क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कलयुग में नहीं हैं? ये जो चीज़ रामायण में छुपी है ना, ये तो इसने दरवाजे खोल दिए हैं और किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया होगा। और जितनी भी कहानियां हैं इसमें कुछ तो छुपा है, ये केवल मिथोलॉजी नहीं है। सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे एंड ये एक छोटी सी सीरीज है जो लॉन्च किया है हमने। वैसे तो देखा जाए इसको एक फुल वीडियो की तरह भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाती कि कोई देखता नहीं उसे, तो इसलिए इसे छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड किया है एंड इस सीरीज का नाम है सत्य। मैंने खुद को एक किताब गिफ्ट की थी, द होली साइंस, जिसको लिखा है श्री युक्तेश्वर ने। इस किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज उसे जरूर चेक करिएगा। अपनी जिंदगी में मेरे को एक गुरु की एनर्जी चाहिए थी, इसलिए मैंने खुद को ये किताब गिफ्ट की। और इसमें वो एक बहुत बड़ी तगड़ी चीज रिवील करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम कलयुग में नहीं है बल्कि द्वापर युग में हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो हमारे दिमाग में ये चीज है कि हम लोग कलयुग में हैं, केवल हमारे नहीं, कलेक्टिवली सबके दिमाग में यही सेम चीज है, ये आखिर कहाँ से आएगी? जब युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया था, तो राजा परीक्षित और उनके कोर्ट में जितने भी लोग थे उनको कोई आइडिया नहीं था एक कैलकुलेशन के बारे में। जो युगों की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जिसके कारण द्वापर युग से जब कलयुग में शिफ्ट हुआ तब किसी ने उसको काउंट ही नहीं किया। तो क्या है ये कैलकुलेशन? अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये एक ग्रैंड सेंटर जिसको विष्णु नाभि कहते हैं, कि उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। जब ये ऊपर जाता है, असेंड करता है, तब उसको वहां तक उसके क्लोजेस्ट पहुंचने में 12,000 साल लगते हैं। और जब ये उसके क्लोजेस्ट होके फिर से नीचे आता है, डिसेंड होता है, तब 12,000 साल लगते हैं। 12,000 आपके पूरे 24,000 साल हो जाते हैं। तो ये जो विष्णु नाभि होता है, इसके अंदर एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। अब ये ब्रह्म जो है, ये मनुष्यों के अंदर जो एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, ये उस धर्म को रेगुलेट करता है। जितने ज्यादा आप विष्णु नाभि के करीब पहुंचते हैं, उस ब्रह्म एनर्जी के करीब पहुंचते हैं, हमारे अंदर की, मनुष्यों के अंदर की जो धार्मिक एनर्जी होती है वो और ज्यादा डेवलप होती जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इस धर्म की एनर्जी का काम क्या है? जब ये धर्म की एनर्जी अपने सबसे इवॉल्व्ड स्टेट पे होती है, तब मनुष्य 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों के बियॉन्ड जो चीजें हैं उसको परसीव कर सकता है। यानी 3 डायमेंशंस के बियॉन्ड जो डायमेंशंस हैं, शिवा, मनुष्य उसको परसीव कर सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा नेचर है, आत्मा का, स्पिरिट का जो पूरा नेचर है, मनुष्य उसकी गहराई को समझ सकता है। सूरज उस विष्णु नाभि के तरफ रिवॉल्व करता है। एक पॉइंट आता है जब वो उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हो जाता है, उस पॉइंट पे हमारा सतयुग होता है। क्योंकि उस पॉइंट पे धर्म की एनर्जी इतनी ज्यादा इवॉल्व होती है कि हम लोग सारे डायमेंशंस को परसीव कर सकते हैं। इसलिए सतयुग में जितनी भी कहानियां, जितने भी बीइंग्स थे, वो भगवानों से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते थे क्योंकि वो उनको परसीव कर सकते थे। अब फिर आता है म्यूटेशन का पीरियड, जिसे हम लोग संधि कहते हैं। अब लेट्स से ये एक युग ए है और ये एक युग बी है। इस युग ए और बी के बीच में एक संधि का पीरियड होता है जिसमें मनुष्यों के अंदर का जो सिस्टम है वो म्यूटेट हो रहा होता है, वो इवॉल्व हो रहा होता है। इंटरनल की जो दुनिया है और एक्सटर्नल की जो दुनिया है, दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं इस युग ए से इस युग बी में पहुंचने के लिए। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो कहानियों में सतयुग की जितनी भी कहानियां हैं, वहाँ पे लोग भगवानों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो कैसे वो लोग कर पाते हैं। और ये चीज़ बहुत ही सटल तरीके से हमारी कहानियों में मेंशन है, लेकिन हम लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते।
और जब ये सूरज उस विष्णु नाभि से, उस ब्रह्म से सबसे ज्यादा दूर होता है, तब कलयुग होता है। तब हम बस पंच तत्वों को ही फील कर सकते हैं, उसके परे जो चीजें हैं वहां तक हम लोग जा ही नहीं सकते। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये कैलकुलेशन वास्तव में सही है? मनुस्मृति के ये कुछ श्लोक हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे होंगे, इसका ये ट्रांसलेशन भी मैं बटन में डाल देता हूँ, जिसके हिसाब से ये वास्तव में सही है। इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व के चैप्टर 231 में भी इसकी मेंशनिंग है, जहाँ युधिष्ठिर भीष्म पितामह से युगों का और क्रिएशन का और काफी सारी चीजों का ज्ञान पूछते हैं, एंड भीष्म पितामह वहां पे उन्हें यही सेम चीज बताते हैं। तो अब ये सवाल भी उठेगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। मेरे अंदर स्वयं के सत्य को जानने की भूख है। मेरे को जानना है कि मैं हूं कौन और यहां से वेयर विल आई गो। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वीडियो किस तक पहुंचेगी, बट सही समय आने पे आपके अंदर का जो एक हाईएस्ट स्टेट है, आपके अंदर का जो शिवा है, वो आपको इस वीडियो तक पहुंचा देगा। एज एन इंस्ट्रूमेंट मेरा बस ये दायित्व है कि मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू एक एनर्जी का बीज प्लांट कर दूं, एंड जब आप इस वीडियो को कंज्यूम करेंगे, इसे एंड तक देखेंगे, तो वो एनर्जी का बीज कहीं ना कहीं आप में भी ट्रांसफर हो जाएगा, एंड ये जो सीड है ये आपको धीरे धीरे सत्य तक ले जाएगा, आपको शिवा तक ले जाएगा, आपको कृष्ण तक ले जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को एक दायित्व सौंप रहा हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को व्यू मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये गुरु की एनर्जी, ये जो सीड है, ये सब तक पहुंचे, सब लोग शिव को, कृष्ण को प्राप्त कर सकें, सब लोग स्वयं की गहराई को समझ सकें। किताब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको उस किताब तक ले जाएगी। आप वहां से उसे खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ती किताब है, मात्र 100 रुपए की किताब है। एक हेयर कट के प्राइस की किताब में आपको एक गुरु की एनर्जी मिल रही है, सोचिए। इसके अलावा इनके जो शिष्य हैं, श्री युक्तेश्वर, स्वामी परमहंस योगानंद, उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। दोनों ही बहुत सस्ती हैं, प्लीज आप इसको खरीदिएगा। तो ये था हमारा पहला एपिसोड, जहां हमने सत्य को बस एक पहलू से समझा। आगे की वीडियोस में आप सत्य को और भी कई सारे पहलू से समझेंगे, हम और ज्यादा गहराइयों में जाएंगे। तो प्लीज आगे के एपिसोड्स को भी देखिएगा, क्योंकि आगे के एपिसोड्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।